मम्मी जी, अब बस भी करो, आखिर एक बहू भी थकती है। बहू, ओ बहू, सो रही हो क्या? अरे अभी 2 बजे हैं और तुम सोने आ गई। क्या दोपहर का खाना नहीं बनेगा? या फिर चिंटू को स्कूल से लाने नहीं जाओगे? हद होती है आलस की भी। तुम्हारी उम्र में हम क्या कुछ नहीं करते थे। मजाल है कि चेहरे पर थकान दिख जाए। पर आजकल की बहुएं मौका मिला नहीं कि आराम फरमाने चली जाती हैं। मालती जी अपनी बहू नंदनी से कह रही थी। अभी अभी तो नंदनी की आंख लगी ही थी। उसकी थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वो बोली, मम्मी जी अभी 10 मिनट पहले ही कमर सीधी करने के लिए लेटी थी कि आपने आवाज़ लगा दी। और आप तो देख ही रही थी कि मैं सो रही हूँ, फिर भी पूछ पूछ कर क्यों जगा दिया? मालती जी बोली, मैं तो इसलिए देखने आई थी कि कहीं तुम सो गई हो और चिंटू को लाना ना भूल जाओ। नंदनी बोली, मम्मी जी क्या आपको भूख लगी है? मम्मी जी, मैंने दोपहर के खाने की तैयारी भी कर ली है और आपके पोते को लाने में अभी आधे घंटे से ऊपर का समय बचा हुआ है। बस यही आधा घंटा तो मुझे मिलता है जब मैं थोड़ा आराम करती हूँ। आपसे वो भी देखा न गया। अब बताइए क्या चाहिए आपको? मालती जी हंसते हुए बोली, अच्छा, तुम सो रही थी, मुझे लगा तुम बस आराम कर रही हो और तुमने दोपहर के खाने की तैयारी भी कर ली। मैं तो बस ये कह रही थी कि सुबह की चाय इतनी अच्छी नहीं थी, पर अभी चाय तो पी नहीं सकती, तो थोड़ा शरबत ही बना दो। अब खाली बैठी हूँ तो मन नहीं लग रहा, और फिर इस उम्र में तुम्हारी तरह तुरंत तुरंत नींद भी तो नहीं आती ना। अब जग गई हो तो शरबत पिला ही दो। इतना कहकर वहां से चली गई। नंदिनी का मन बिल्कुल नहीं था उठने का। सुबह की भाग दौड़ से वो बहुत थक गई थी। सुबह 5:30 बजे उठती है, उसके बाद वो एक पल का आराम नहीं करती है, क्योंकि हर कोई अपनी जगह पर बैठा रहता है और बस अपनी फरमाइशें उसे बुलाकर बता देता है। कहाँ से मिलेगा बेचारी को फुर्सत। अनमने मन से नंदिनी रसोई में गई, शरबत बनाकर मालती जी को कमरे में दे दी और बोली, मम्मी जी, मैंने बोतल में और शरबत बनाकर रसोई में रख दी है, जब भी आपको चाहिए आप ले सकती हैं। इतना कहकर जैसे ही वो जाने लगी, मालती जी बोली, बहू, शरबत दे दी हो तो जरा टीवी चला दो। वो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है ना, तो कौन बार बार उठना बैठना करेगा। जरा वो रिमोट भी पकड़ा दो। नंदनी हंसकर बोली, मम्मी जी, अब मेरे समझ में आ गया कि राघव में ये आदत कहाँ से आई है। जो भी आपको चाहिए अभी कह दीजिए, वरना मैं दूसरे काम में लग जाऊंगी और फिर मुझे चिंटू को भी लाने जाना है। आपके तो पैरों में दर्द है, और भला आप इस धूप में कहाँ से जाएंगी? मालती जी बोली, बहू, एक गिलास शरबत क्या बनाकर दी हो, तुम तो ताने मारने लगी। और मेरे बेटे में ऐसी कौन सी खराब आदत है जो उसने मुझसे ली है? नंदनी बोली, रहने दीजिए मम्मी जी, क्यों मुंह खुलवाती हैं, और बताने से क्या फायदा होगा। मैं एक रोज आपको प्रमाण और प्रत्यक्ष दोनों एक साथ दूंगी, तब समझ में आएगा। इतना कहते हुए नंदिनी वहां से चली गई। जैसे घड़ी में ही 2:45 हुआ। नंदिनी छतरी उठाई और बेटे को लेने के लिए बस स्टॉप चली गई। खुद धूप में रही बस, पर बच्चे को धूप ना लगने दिया। शायद ऐसी ही होती है माँ। पहले उसकी सारी फरमाइश सुनी, फिर घर आकर उसे नहलाया धुलाया और खिला पिलाकर ठंडी हवा में सुलाया। देखते ही देखते 4 बज गई। नंदिनी ने सूखे कपड़ों को उठाकर समेटे और बाकी के काम निपटा रही थी। तभी कमरे से आवाज आई, बहू, शाम की चाय मिलेगी क्या? नंदिनी धीरे से बोली, हाँ मम्मी जी, मिलेगी ही, और मेरे पास काम ही क्या है। हर रोज का लगभग नंदिनी का दिनचर्या यही होता था। अपने आप को वो ये कहकर समझाती थी कि दुनिया में शायद वो अकेली नहीं, बल्कि औरतों की आधी आबादी इसी परेशानी से हर रोज गुजरती होगी। ना तो घर वालों को और ना ही उसके पति किसी को उसकी परेशानी और थकान दिखती नहीं होगी, क्योंकि उनको तो आराम से आवाज लगाने पर सब कुछ मिल जाता है। देखते ही देखते शाम हो गई। नंदिनी शाम के नाश्ते और रात के खाने की तैयारी एक साथ कर रही थी। करीब 7:30 बजे राघव दफ्तर से लौटे, अपना बैग सोफे पर छोड़ा और ये कहते हुए कि नंदिनी, चाय पानी कमरे में ला देना।
बाहर बहुत गर्मी है, और अपने कमरे की तरफ चले गए। तुरंत कमरे से आवाज आई, नंदिनी जरा इधर आना। नंदिनी पहुंची। कितनी बार बोला हूँ मेरे आने से पहले कमरे का एसी ऑन कर दो, पर नहीं। पूरे दिन तो तुम घर में रहती हो, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। मैं नहाने जा रहा हूँ, एसी ऑन कर देना। इतना कहकर वो बाथरूम में घुस गए। नंदिनी को गुस्सा तो आया, पर कहकर भी कोई फायदा नहीं था। उसने एसी ऑन किया और कमरे से निकल गई। अभी 1 मिनट नहीं हुआ कि फिर बाथरूम से आवाज आई, नंदिनी जरा तौलिया दे दो। तौलिया की जगह बाथरूम में होती है, वो बाहर क्या कर रहा है? नंदिनी झल्लाते हुए बोली, जिले इलाही, वो सुबह जब आप नहाकर तौलिया बिस्तर पर छोड़कर जाते हैं ना, तो उसे सुखाना पड़ता है, फिर सूखने पर उसे बाथरूम में रखना पड़ता है। ये देखिए, अभी अभी समेटी हूँ, माफ़ कर दीजिए, रखना भूल गई थी। नंदिनी के शब्दों ने राघव को समझा दिया कि वो नाराज हो गई है। हाँ हाँ ठीक है, जाओ, अब नाश्ते की तैयारी करो। कितना कहकर जल्दी से उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। नंदिनी बुदबुदाते हुए रसोई में आई। तभी मालती जी की आवाज़ आई, बहू, आज तुम बहुत ढीला काम कर रही हो, अभी तक चाय भी नहीं मिली। नंदिनी बोली, मम्मी जी आपके शहजादे की सेवा में थी, बस वो आ जाएं तो एक साथ आपको भी चाय दे दूंगी। राघव आए, आराम से पैर ऊपर रख करके बैठ कर बोले, इतनी देर काम करके आया हूँ, कुछ मिलेगा इस गरीब को? मालती जी बोली, अरे बेटा क्यों नहीं मिलेगा, तुम इतना काम करते हो, देखो तुम्हारी थकान तुम्हारे चेहरे से पता चल रही है। बहुत जल्दी से कुछ खाने को और चाय लेकर आओ, बेचारा मेरा बेटा गर्मी में मुरझा गया है। नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी पूरे दिन ऑफिस में एसी, गाड़ी में एसी, फिर घर में आते ही एसी, फिर भी आपका फूल सा बेटा मुरझा जाता है। कभी इस बहू पर भी ध्यान दीजिए, जो रसोई में बिना पंखे और एसी के काम करती है और भाग भाग कर सबकी फरमाइशें पूरी करती है। मेरी तकलीफ तो कभी किसी को नहीं दिखती। इतना कहकर वो बेटे का हाथ पकड़ी और बोली, चलो होमवर्क करवाती हूँ। कुछ रोज बाद नंदिनी की ननद आई। जब भी वो नंदिनी की कुछ मदद करने की कोशिश करती, मालती जी कहती, अपने घर में तो करती ही हो, यहाँ तो आराम कर ले बेटा, जो चाहिए बहू से कहो तो वो लाकर दे देती है। वहीं बैठा राघव बोला, हाँ दीदी बैठो ना, मैं अभी नंदिनी को कहता हूँ, रश्मि दीदी को सुबह सुबह अखबार पढ़ने की आदत है, टीवी के पास रखा है, जरा लाकर दे दो। रश्मि हैरानी से भाई को देखने लगी तो नंदिनी बोली, दीदी हैरान होने की कोई बात नहीं है, ऐसे ये अकेले घर में नहीं है, मैं आपको बाद में सब बताऊंगी, अब कैसे समझाऊं सबको कि मैं भी थक जाती हूँ। रश्मि बोली, राघव पास में अखबार था, इसके लिए तुम नंदिनी को कमरे से क्यों बुलाए? तुम भी लाकर दे सकते थे, या फिर मैं खुद उठ कर ले सकती थी। मालती जी बोली, बहू तुम तो ऐसे रश्मि के सामने कह रही हो जैसे हम तुम पर अन्याय करते हैं, और कोई राज की बात है जो तुम उसे बाद में बताओगी। नंदिनी मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी आज प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया होगा आपको कि ये कोई राज नहीं कि मैं छुपाऊंगी, मैं तो चिल्लाकर सबको पूछूंगी और बताऊंगी कि औरत भी थकती है। इतना कहते ही नंदिनी की आंखें भर आई। मालती जी बोली, हद करती हो बहू, जब तुम अपनी ननद के सामने अपना रोना लेकर बैठ गई हो तो न जाने अपने मायके वालों को कितना कुछ बताती होगी। सास की बातें सुनकर नंदिनी दुखी होकर वहां से चली गई। रश्मि बोली, माँ हद भाभी ने नहीं बल्कि आप लोगों ने कर दी है। अरे पास रखी चीजों को भी आप लोग खुद से नहीं लेते हैं, बेचारे को दूर से बुलाते हैं। और तुम राघव दिन भर ऑफिस में एसी में रहते हो, घर में पैर फैलाकर बैठ जाते हो और उस बेचारी से डिमांड करते रहते हो। अरे वो तुम्हारी पत्नी पत्नी है, कोई गुलाम नहीं। क्या कभी सोचा है कि वो भी थक जाती है? मालती जी कुछ कहती उससे पहले ही रश्मि बोली, माँ आप तो रहने ही दीजिए। एक सास जब बहू की तकलीफ नहीं समझ सकती तो बेचारी किसकी उम्मीद लगाएगी? आपकी आदतों को देखकर तो मुझे लगता है मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, कम से कम अपना अपना काम तो करते हैं। मानना पड़ेगा भाभी भाभी को, जो इतना कुछ करते हुए भी बेचारी मुस्कुराती रहती है। राघव को महसूस हुआ कि सच में नंदिनी को एक पल कभी आराम नहीं मिलता है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ दीदी सही कह रही है, सोचिए जब आपकी बेटी को ये सब पसंद नहीं आ रहा तो आपकी बहू को क्या पसंद आएगा? हम दोनों उसके दोषी हैं। मैं तो ध्यान रखूंगा ही, आप भी ध्यान रखिएगा। 2 दिन तक रश्मि के रहने से नंदिनी को थोड़ा आराम मिला, फिर वो चली गई। अगले दिन राघव ऑफिस के लिए निकल रहे थे। नंदिनी मेरा लंच बॉक्स। जैसे ही नंदिनी आगे बढ़ी उसने कहा,
अरे ये तो टेबल पर है, मैं ले लूंगा, तुम अपना काम करो। इतना कहकर वो दफ्तर चला गया। नंदिनी को राघव में आई इस बदलाव से बहुत खुशी हो रही थी। दोपहर में नंदिनी बार बार घड़ी को देख रही थी कि मालती जी आज उनसे कुछ मांगने नहीं आई। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। फिर 2:45 हुआ। वो जैसे ही छतरी उठाने लगी, मालती जी बोली, बहू आज मैं चिंटू को लेने जाऊंगी। अरे अब कौन सा धूप में मेरे रंग खराब होंगे, कम से कम मेरी बहू का रंग तो काला नहीं पड़ेगा। तुम थोड़ी देर आराम कर लो। इतना कहते हुए मालती जी छतरी लेकर पोते को लाने चली गई। पति और सास में आए इस बदलाव से नंदिनी बहुत खुश। अब जब कभी उसकी बहन या कोई ये पूछता कि तुम्हारी खुशी का राज क्या है, नंदिनी कहती, एक राज की बात बताऊं, मेरे घर में अब मेरी चिंता करने वाले जो रहते हैं। अब नंदिनी के चेहरे पर हमेशा ताजगी बनी रहती थी और वो दुगनी खुशी से सबके लिए कुछ न कुछ करती रहती थी। अंत भला तो सब भला। मित्रों, औरतें अपने मन में कई राज छुपा कर रखती हैं, पर दुख और तकलीफ की परछाई तो उसके चेहरे पर भी कभी ना कभी आ ही जाती है। फिर क्यों नहीं घर वालों को नजर आती है, पता नहीं। थैंक यू।